नमस्कार, कैसे हैं आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के आखिर में, मतलब लोकसभा चुनाव से 5 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या इस चुनाव के साथ साथ, इन 4 राज्यों के चुनाव के साथ साथ 5वां राज्य उड़ीसा भी होगा? नवीन पटनायक क्यों चाहते हैं कि पारंपरिक रूप से लंबे समय से लोकसभा के साथ जिस उड़ीसा राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, वहां विधानसभा का चुनाव लोकसभा से पहले हो जाए? नवीन पटनायक ना यूपीए में है, ना एनडीए में है, ना वो ऊधो से लेना ना माधो के को देना के सिद्धांत पे काम करते हैं। वो अक्सर दिल्ली आते भी नहीं हैं, मीडिया में, नेशनल मीडिया में अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी न्यायप्रियता और उनके सत्ता के इकबाल की चर्चा अक्सर होती है। उस नवीन पटनायक को पटाने नीतीश कुमार गए थे। राजनीति के घाघ नीतीश कुमार को लगा कि वो जिस तरह से लालू पुत्रों को उल्लू बना रहे हैं, पटनायक को भी बना देंगे। नवीन पटनायक नीतीश कुमार के कुछ समय दिया। उन्हें जब समय दिया तो एक तस्वीर सामने आई कि पटनायक नीतीश कुमार के साथ आए हुए जो उनकी टीम थी उसे बाहर ही खड़ा कर दिया। उसमें नीतीश के पूरा का पूरा कुनबा था। उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी थे, बाहर खड़ा कर दिया और अपने घर के डाइनिंग टेबल पे नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शातिर नीतीश ने मीडिया से जो ही कहा कि राजनीति पे चर्चा हुई, नवीन पटनायक ने बात को काटते हुए कहा कि कोई चर्चा राजनीति पर नहीं हुई। अपना मुंह उल्लू जैसा करके नीतीश अपना होठ चबाने लगे और कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनसे तो हमारा बहुत पुराना संबंध है, हम तो ऐसे ही मिलने आए हुए थे। दरअसल पटनायक ने नीतीश का कांड कर दिया और यह बताया कि ये आए, मिले, भोजन किया, पूरी में इन्होंने जमीन मांगी, हमने इन्हें पूरी में जमीन दे दी। एक एक फ्रेम बताता है कि नीतीश कुमार का किस तरह से पटनायक ने उनके एजेंडे की हवा निकाल दी। नीतीश इधर गए उधर। अगले ही 2 दिन के बाद नवीन पटनायक ने घोषणा कर दी और कहा कि भारत के अगले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। पटनायक एनडीए के हिस्से नहीं है। नीतीश के यूपी उड़ीसा छोड़ते ही पटनायक का यह बयान नीतीश के षड्यंत्र के ताबूत में कील था। दरअसल नीतीश देश भ्रमण कर रहे हैं और बड़े चालाकी से लालू पुत्र को साथ रखते हैं, अपने पूरे कुनबे को रखते हैं। उन्हें पता है महज 35 एमएलए से वो बिहार की सत्ता पे काबिज करके लगातार मूर्ख बना रहे हैं, पहले एनडीए को, अब लालू की पार्टी को। तो वो पटनायक को भी मूर्ख बना लेंगे। लेकिन पटनायक खुद ही घाघ नेता हैं। वो जानते हैं कि केंद्र से रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजों में रुकावटें होती है। इसीलिए उड़ीसा जैसे गरीब राज्य विकास के रास्ते पे चल रहा है और बिहार जैसा निर्धन राष्ट्र केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की गिड़गिड़ाहट में जातिवादी और जनगणना का एजेंडा चला रहा था। लेकिन यहां महत्वपूर्ण नवीन पटनायक की राजनीति की है। आखिर नवीन पटनायक क्यों चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव ना हो, जबकि उड़ीसा में तो वहां कोई टक्कर ही किसी पार्टी से नहीं है। एक समय में नवीन के पिता बीजू पटनायक कांग्रेस में हुआ करते थे। बीजू जब तक रहे उनका वर्चस्व रहा। नवीन पटनायक ने अपने ढंग की राजनीति की। जब जनता पार्टी थी तब बीजू पटनायक का वर्चस्व, जनता दल बना तब बीजू का वर्चस्व। लेकिन नवीन पटनायक ने नए तरीके की राजनीति कर ली, ना ऊधो से लेना ना माधो का देना। ऐसी राजनीति करने वाले देश में नवीन
अकेले नेता हैं। लेकिन इस नवीन पटनायक ने पारंपरिक रूप से विधानसभा के चुनाव पहले कराने की तैयारी क्यों की है? अब आप जब 2019 के चुनाव परिणाम को विधानसभा के लिहाज से देखेंगे तो आपको 113 एमएलए 147 में एक छत्र बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की हैं। पूरा विपक्ष के पास 33 है, मात्र 33। 113 बीजू जनता दल और मात्र 33 पूरे विपक्ष का, जिसमें बीजेपी के पास 23, कांग्रेस के पास 9, सीपीआई के पास 1, एनडीए के पास 1। उससे पहले 2014 को यदि आप देखेंगे तो उसमें बीजू दल जनता दल की सीट और ज्यादा थी, 117, बीजेपी को मात्र 10। तो बीजेपी का कद सीधे 2014 से 2019 पे दोगुना से ज्यादा हो गया। तो क्या उन्हें लग रहा है कि विधानसभा पर भी मोदी का कब्जा हो जाएगा, मोदी का जादू विधानसभा चुनाव में भी चल जाएगा? क्या यही वजह है कि वो चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में मोदी का जादू ना चले? जिस तरह से मोदी का जादू लोकसभा चुनाव में चलता है, हर कोई जानता है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस जीत गई हो, लोकसभा में कांग्रेस का वजूद नहीं रहेगा। जैसे 2018 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों बड़े राज्य छीन लिए। लेकिन 6 महीने के बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया। यहां कोई क्षेत्रीय छत्रप नहीं। राजस्थान में कांग्रेस को 0 सन्नाटा, एक भी लोकसभा सीट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में 1 सीट मिला, नकुलनाथ कमलनाथ का बेटा सिर्फ जीत पाया, और छत्तीसगढ़ में मात्र 2। इन 3 राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा की सीट है और कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया। मोदी लहर में सब खत्म हो गया। तो क्या बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक नीतीश के शातिराना खेल का जवाब एक ऐसे ढंग से दिया है कि तुम मुझे अपने पास मिलाने आए हो, मैं जानता हूं मोदी की ताकत? और क्या इसीलिए पूरा लोकसभा क्या पटनायक छोड़ देंगे मोदी के हवाले, या फिर विधानसभा जीत के बाद लोकसभा में नया खेल खेलेंगे? बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की राजनीति भी अपने ढंग की घाघ राजनीति है। उन्होंने क्यों नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया, और क्या यही चाल चल करके वो विधानसभा इसीलिए पहले कि कहीं मोदी का जादू विधानसभा में ना चल जाए, जिस तरह से राज्यों में चल रहा है। नवीन पटनायक एक नवीन राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। ये किसी नीतीश, किसी जातिवादी राजनेताओं की पहुंच से दूर की बात है। जातिवादी राजनीति से दूर एक ट्राइबल प्रमुख राज्य, एक जातिवादी राज्य की राजनीति नवीन ने कहां से कहां ला दी, ये दिलचस्प है। देश के तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को नवीन पटनायक से सीखना चाहिए। नवीन भी परिवारवादी राजनीति के प्रतीक हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मोदी योगी की तरह 24 घंटे राजनीति में सौंप दी है। भले ही उन्हें पिता के विरासत में सत्ता मिली हो, लेकिन उन्होंने नई लकीर खींची है परिवारवादी दूसरी पार्टियों की तरह। तो क्या केंद्र की सरकार नवीन पटनायक को विधानसभा भंग करने देगी? क्या विधानसभा का चुनाव वहां पहले होगा? क्या नवीन पटनायक मोदी के प्रभाव से डर गए हैं और इसीलिए एक नया खेल खेल रहे हैं? लेकिन नवीन की राजनीति बताती है कि केंद्र में मोदी की सत्ता क्यों जरूरी है और नवीन पटनायक उड़ीसा के लिए क्यों जरूरी है। समग्र विकास किसी स्टेट का नवीन के स्टाइल में हो सकता है। एक गरीब राज्य जिस तरह से विकास की नई दिशा गढ़ रहा है, नवीन उसके प्रतीक बन गए हैं। अब नवीन अपनी सत्ता कायम रखने, विधानसभा में मोदी के प्रभाव से बचने के लिए क्या गुल खिला रहे हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।